नमस्कार दोस्तों, आज करेंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की उस घिनौनी राजनीति की बात, जिस घिनौनी राजनीति के चलते ये पत्रकार सच ना बोल जाए इसीलिए डराने की कोशिश करने लगे और महिला पत्रकार के साथ अपने पुलिस वालों पर प्रेशर डालकर घिनौनी शर्मनाक हरकत कराने लगे। और ये उस महिला पत्रकार ने खुद खुलासा किया है, जिसके बाद इनके आम आदमी पार्टी के इस कृत्य के बाद, केजरीवाल के इस कृत्य के बाद इन पर हाईकोर्ट से फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो धाराएं इस महिला पत्रकार पर और उसके साथियों पर लगाई गई है, ये तो बिल्कुल भी धाराएं ये लगनी ही नहीं चाहिए, ये तो बेलेवल धाराएं हैं, जिसके चलते यहाँ पर पत्रकार को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, प्रताड़ित किया गया, उसके साथ शर्मनाक हरकत की गई। आपको बताऊं, यहाँ पर उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो धारा, ये जो मामला है, इसके लिए तो जमानत पुलिस थाने से ही मिल जानी चाहिए थी। पर फिर भी जो पंजाब पुलिस है, पंजाब के लुधियाना पुलिस ने इनको पहले लेके गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास, वहां से इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया, भावना को और उनके साथियों को, कैमरामैन और इसके अलावा उनके ड्राइवर, रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट इन्हें ले जाया गया, जहां से ये जुडिशरी कस्टडी पर इन्हें भेज दिया गया। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी इन चीजों को देखा ही नहीं कि जो धाराएं लग रही हैं ये बेलेबल धाराएं हैं। ये जो मुकदमा इन पर दायर किया गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है और एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। दोस्तों, इन्होंने कहा कि किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल भावना ने किया, जिस महिला के साथ टक्कर हुई थी ई रिक्शा में जो महिलाएं बैठी थी। दोस्तों, आप ही सोचिए कि अगर आप कहीं अनजान जगह पर जा रहे हैं तो क्या आपको वहां के लोगों की, कौन से लोग की, किस व्यक्ति की कौन सी जाति है, कौन सी धर्म है, ये आपको पता होगा? जाहिर सी बात है, नहीं पता होगा। तो ये जो धारा लगाई गई ये सरासर गलत लगाई गई। आम आदमी पार्टी का ये घिनौना चेहरा है। दोस्तों, जब जमानत के बाद ये पत्रकार अपने ऑफिस, नोएडा ऑफिस पहुंची तो वहां पर इनका भव्य स्वागत किया गया। जो चीफ एडिटर थे, इसके अलावा सुशांत सिन्हा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं टाइम्स नाउ नवभारत के, वो सभी वहां पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे और बातें बताते अपनी आप बीती बताते यहाँ पर जो भावना है वो पूरी तरह से भावुक हो गई और रोने लगी, बताने लगी कि कितनी प्रताड़ना उन्हें दी गई है पुलिस कर्मियों के द्वारा, उनके साथ शर्मनाक हरकत की गई। और उन पुलिस कर्मियों ने खुद भावना से ये कहा कि भावना जी, हम खुद ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर से बहुत प्रेशर है। अब ऊपर, दोस्तों आप समझ जाइए कि ऊपर से प्रेशर होने का क्या मतलब है। कौन वो लोग हैं जो ऊपर से पुलिस वालों पर प्रेशर दे रहे थे? जाहिर सी बात है, सरकार है आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान की। आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता है वो है सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये किसकी करनी थी। दोस्तों, जब से टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया है ऑपरेशन शीश महल का के तहत केजरीवाल के जो काला नकाब उसके चेहरे से उतारा है, 171 करोड़ का तो भाई साहब ये बंगला बना रहे हैं जनता के पैसों से। जब से ये खुलासा हुआ है उसके बाद केजरीवाल के तोते उड़े हुए हैं, कैसे भी सोच रहे हैं कि भाई इन पत्रकारों को चुप करा दिया जाए, जिसके ऊपर भावना ने खुद खुलासा किया कि पुलिस वाले इस बात का भी प्रेशर दे रहे थे कि ये जो शो चल रहा है ऑपरेशन शीश महल, इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। भावना ने कहा कि मैं तो बड़ी छोटी सी पत्रकार हूं, इसके लिए तो आपको मेरे बड़े पत्रकारों से बात करनी होगी। भावना ने खुद कहा, उन पर लगातार भावना के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि इस शो को बंद करवाइए, इस शो को बंद करवाइए। भावना को वहां से निकलना था, भावना सोच रही थी, भावना रो पड़ी कि उनके घर वालों तक को खबर नहीं की गई। दोस्तों, जो पूरे नियम थे पूरे उल्लंघन कर दिए गए। नियम है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो हुआ। 8:55 पर रात में भावना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, जो महिला पुलिसकर्मी होती है उनके द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। सारे के सारे पुरुष पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा
तुरंत ही घर वालों को सूचना करनी चाहिए, वो भी नहीं की गई। पूरी रात थाने में रखा गया। तो जितने भी नियम थे सभी नियमों का उल्लंघन किया गया, सभी नियमों को तार तार किया गया। दोस्तों यहाँ पर सारे नियम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है दोस्तों कि रात में कभी भी किसी महिला को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया जाता। गिरफ्तारी की तो दूर की बात है, और इन लोगों ने रात में ही भावना की गिरफ्तारी की। 10:41 पर इन्होंने परिवार वालों को खबर की। किसी को नहीं पता था 2 घंटे तक कि भावना कहाँ है, किसके साथ है, कैसी है, किसी को नहीं पता था। इसके अलावा भी ये जो आतिशी, जो आम आदमी पार्टी की अभी मंत्री बनी बैठी हैं, ये कहती है कि कानून सबके लिए एक है। हाँ, हम मानते हैं कानून सबके लिए एक है। आपके 2 नेता जेल में है जो बहाने बना रहे हैं कि भैया मेरी तो बीवी बीमार है, हमें जमानत चाहिए, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये हमें जमानत चाहिए। जिनको जमानत भी नहीं मिल रही है उनके तो आप बड़े फॉर्म भरती हैं कि कोई निर्दोष है, ये है, वो है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार को तुम लोग टारगेट करते हो, उनके लिए भी तो कानून है। तुम भावना के लिए जिस तरह कानून गिना रही हो, उनके लिए भी कानून है। तो दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर पत्रकारिता खतरे में आ गई है। वो किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा। पत्रकारों को धमकाने की, डराने की कोशिश की गई कि ताकि कोई पत्रकार इनका काला चेहरा बेनकाब ना करे, इनके सच्चाई दुनिया के सामने ना रखे। और दोस्तों बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी पत्रकार सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। पत्रकार होना ये चाहिए था कि एक आज टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा। तो होना ये चाहिए था कि सभी पत्रकारों को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, ये मुहिम चलानी चाहिए थी। पर नहीं, उस चैनल की बात है, वो देखेगा। यहाँ पर सारे पत्रकारों को एक हो जाना चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर नियमों को तार तार करने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल का घिनौना चेहरा और सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों इसके अलावा भावना ने खुद ये बताया था कि जिन 2 महिलाओं के साथ ई रिक्शा से टक्कर हुई थी, हुआ ये था कि ई रिक्शा ने गाड़ी को टक्कर मारी थी, ना कि गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मारी थी। ये पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था दोस्तों, पूरा प्री प्लान्ड था कि किस तरह टाइम्स नाउ नवभारत को अपने सामने झुकाया जाए। भावना ने बताया कि जिन 2 महिलाओं के साथ टक्कर हुई थी तो वो तो भाई पुलिस वालों के कंधों पर हाथ रख के बैठी हुई थी। दोस्तों ऐसे ही कोई किसी के कंधे पर हाथ नहीं रखेगा, या तो उसको पहले से जानती होंगी, बहुत खास होंगी, तभी तो पुलिस वालों के कंधों पर उन 2 महिलाओं ने हाथ तक रख लिए। दोस्तों सोचने वाली बात है कि पुलिस कर्मियों के कंधों पर हाथ रख के वो महिलाएं बात कर रही हैं, बैठी हैं और खूब बातें कर रही हैं। दोस्तों पूरी प्री प्लान साजिश समझ में आ गई है। जनता पागल नहीं है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि जनता को बेवकूफ बना देंगे, देश की बेटी को परेशान करके उसको, दोस्तों इतनी शर्मनाक हरकत की गई कि पुलिस वालों ने तो ये तक कह दिया कि तुम वॉशरूम भी इस्तेमाल करोगी तो गेट खुला रख कर करोगी। बताइए, इतनी शर्मनाक हरकत इन लोगों ने की है। तो केजरीवाल का ये काला चिट्ठा सामने आ गया है। अब बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट से इन लोगों को फटकार मिली, जो इनके पुलिस वालों के जो तरफ से जो वकील यहाँ पर पेश हुए थे, उन्होंने गलती मान ली कि भाई ठीक है, गलत हुई है, गलत धाराओं में ये केस दर्ज हुआ, उन्होंने गलती मान ली। भाई उन्हें पता है कि गलती तो हुई है, पर पंजाब की सरकार देखिए, सीएम भगवंत मान देखिए, और ये सीएम केजरीवाल देखिए अपने शीश महल में बैठे हैं, बस ऐशो आराम की जिंदगी ने काटनी है और कुछ नहीं करना। इस बात पर उनका एक बार भी बयान नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर ये जो केजरीवाल है, जो सीएम भगवंत मान है, इनकी तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं और जरूर इनकी साजिश हुई होगी, तभी ये अपना चेहरा ना सामने लाना नहीं चाहते हैं और दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनसे इतनी बड़ी गलती हुई है जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और पंजाब सहित अब दिल्ली की भी जनता में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह दिल्ली की बेटी को इन लोगों ने शर्मसार किया। पुलिस वालों ने इतनी शर्मनाक हरकत उस बेटी के साथ की, उसको डराने धमकाने की कोशिश की, वो तो सही था, पर इसके अलावा उसकी आबरू, उसकी इज्जत, उसको भी तार तार करने की कोशिश की गई।
वॉशरूम खुला रखकर तुम इस्तेमाल करोगी, इस तरह की बातें की गई और कराया गया। दोस्तों इतनी प्रताड़ना उस महिला पत्रकार को दी गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।